चलो तुम्हारे लिए एक हीरे का हार खरीदना है। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? मैं प्रेमिका हूं, वेश्या नहीं। मैं तुम्हें प्रेमिका से ऊपर का दर्जा देता हूं। मेरे हृदय में मां के बिल्कुल बगल में तुम्हारी प्रतिमा है। क्या इतना सा भी अधिकार नहीं मुझे कि मैं एक उपहार अपनी जायज कमाई से अपनी जायज प्रेमिका को दे सकूं? प्लीज मेरा मन रख लो। देना चाहते हो? हाँ, मेरा मान रख लो। एक हवाई चप्पल खरीद दो, वो भी दुकान से नहीं, होटल के बगल वाले फुटपाथ से। क्यों? तुम्हारा डॉक्टर पति जब महंगी चप्पल खरीद सकता है तो हवाई चप्पल भी खरीद ही देगा। सुनो, वो हीरे का हार भी खरीद सकता है। हाँ, हम दोनों तुम्हारे लिए कोई भी चीज खरीद सकते हैं, लेकिन मुझसे हवाई चप्पल क्यों? मैंने कई बार उन्हें हवाई चप्पल लाने को कहा, वो हर बार भूल जाते हैं। उसी क्षण प्रेमी ने प्रण लिया कि वो दोबारा कभी भी अपनी प्रेमिका से नहीं पूछेगा कि वो उससे क्यों प्रेम करती है। प्रेमी ने प्रेमिका के चेहरे को देखा, एक निश्चल शांत सी लड़की जिसकी आंखों में है नरम हरी चादर और एक भोर गीत। प्रेमिका ने हजारों रुपए की अपनी चप्पल उतार कर कार में रख दी, हवाई चप्पल पहनकर होटल से घर लौटी। 3 महीने बाद एक दिन पति ने पूछा, यह हवाई चप्पल कब ली? प्रेमिका ने प्रेमी से मिलने की तारीख याद कर कहा, 3 महीने हो गए। पति ने कहा, बहुत चली? प्रेमिका बोली, लंबी चलेगी। हवाई चप्पल इस कहानी का शीर्षक था। ये छोटी कहानी, लघु कथा, ये दरअसल अनामिका अनु की ये कहानी थी। उनका कहानी संग्रह आया है येन पक कथा और अन्य कहानियां। तो ये कहानी मैंने पढ़ी, थोड़ी अलग सी लगी मुझे, तो मुझे लगा आपको सुनाना चाहिए। आप इस संग्रह से और भी कहानियां चाहें तो पढ़ सकते हैं। आप कहें तो मैं एक और सुना दूं क्या? सुना दूं? चलिए, ये भी सुनिए। कौन सी सुनाऊं? थोड़ी बड़ी होगी तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी छोटी कविता देखता हूं मैं, कोई मुझे मिल जाए। कविता नहीं, कहानी सुनिए। मृत पिता की चिट्ठी। प्रिय अमिताभ, स्नेह, अब भी तुम्हारे गालों पर डिंपल पड़ते होंगे ना? आज तुम 16 साल के हो गए। मैं साल भर पहले तुम्हें छोड़कर चला आया। तुम्हारे माथे पर अब एक आध शिकन होगी और जेब बिल्कुल खाली होगी। एक हाथ में कलम और एक हाथ में किसी मॉल या ऑफिस का लैपटॉप होगा जिससे तुम महीने भर का खर्चा और स्कूल की फीस जुटाते होगे। खाना अब द्वितीयक आवश्यकता की श्रेणी में आ गया होगा। तुम्हारी वो मुस्कान जब भी याद आती है, मरने का बहुत अफसोस होता है मुझे। मैं मरना नहीं चाहता था, चाहने से खुश नहीं होता है, शायद इसलिए मर गया। यहाँ नहाने, धुलाने, खाने जैसी आवश्यकताएं खत्म हो चुकी हैं, मगर एक भार हमेशा आत्मा पर लदा रहता है, स्मृति का भार। सृष्टि की सबसे भारी वस्तु है, जो अदृश्य है मगर दृश्यों में संग्रहित है। इस मोटरी में असंख्य चित्रों वाला एल्बम है। तुम गुनगुना तेल लगाकर मुझसे पूछ रहे हो गया पापा? मैं पढ़ने जाऊं? मैं कहता हूं, अभी थोड़ी देर और बैठो ना पास में, निहारना चाहता हूं तुम्हारा चेहरा। तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब लेकर आते हो और ठीक मुख के सामने बैठकर न्यूमेरिकल बनाने लगते हो। मैं तुम में घुलने लगता हूं। तीर्था परवल में मसाले भरकर उसे तल रही होती थी, सुगंध नाक तक पहुंचती थी और मन करता था कि भरुआ तले परवल और गर्मा गर्म भात खाऊं। दाल खाने की इच्छा एकदम खत्म हो गई थी तब। दाल तो बस 14 साल तक ही अच्छी लगी मुझे। खेत की अरहर की दाल, भुनी और दरी, जब घी के साथ पकती पूरा घर गमक उठता था। गांव से जितना दूर हुआ, दाल से उतना विरक्त। गांव दूर होता जाता था, भूख बढ़ती जाती थी और अन्न कम होता जाता था। लगता है तृप्त ही मरा। पिता की कमाई से ही भरपेट खाया, अपनी कमाई से किसी पहर कभी भी भरपेट नहीं खा सका। हंसोगे कि मोटा ताजा तो था, तुमने जब कंधे पर उठाया होगा तब वजन और अधिक होगा। वो वजन तुम उम्र भर महसूस करोगे। तुम्हारी माँ की और तुम्हारी नाक बड़ी तीखी और सुंदर है। तुम्हारी माँ की सभी कामनाएं अधूरी ही रहीं। मुझे लगता है अपनी कामनाओं का एक छटाक भी वो मुझसे व्यक्त नहीं कर पाई। जो व्यक्त किया उसका एक छटाक भी मैं पूरा नहीं कर सका। आजकल 150 टिफिन बनाती है 2 बजे से उठकर, उसकी रात कब होती है? उसने रात और दिन को फेंट कर जो बनाया है उसे ही शायद संघर्ष की बेला कहते होंगे लोग। उसकी हथेली पहले से अधिक खुरदुरी हो गई होगी। वो बंगाली ताज साड़ी वाला अब भी आता है क्या?
हर साल आता था, पर कभी तीर्था ने कुछ भी नहीं खरीदा। देखती जरूर थी उसका मन रखने के लिए और अगली बार आने का आग्रह कर उसे लौटा देती थी। कितना भार लेकर वो तीसरी मंजिल पर आता है, ये कहकर वो रसोई में चली जाती थी। हर बार साड़ी वाले से पूछती थी, ऊपर क्यों चले आए, मुझे लेना होगा तो मैं नीचे चली आऊंगी। वो हंसकर कहता था, दीदी आपको इस वक्त काम से फुर्सत कहाँ कि सड़क पर कान जमाओ। कहता तो वो बिल्कुल ठीक था। तीर्था पूरा समय रसोई और घर के काम में निकाल लेती थी, देर तक सोती और एल सुबह उठती थी। कोई चिंता थी जो उसे न सोने देती थी न बैठने देती। अब चिंता और अधिक होगी तो और भी कम सोती बैठती होगी। यहां दिन भर प्रकाश रहता है, अंधेरे जैसी कोई भी चीज नहीं है। यहाँ देह का भार नहीं है, मगर मन के सब दुख जस के तस हैं। हल्दी वाला मेरा कुर्ता तुम छोटा करवा लेना और पहनना। मुझे वो कुर्ता बहुत पसंद था। उसके साथ कजली रंग की बंडी खरीद कर पहन लेना। मेरा बड़ा मन करता था कि पुराने बाजार के पास वाले बर्मा बाजार से एक सस्ती और गर्म हरी बंडी खरीद कर पहनूं, मगर हमेशा हाथ तंग ही रहा और मैं अपने लिए खर्च करते वक्त कभी उदार नहीं रहा। तुम्हारे भी हाथ तंग होंगे, कभी कभी खुद के लिए उदार हो जाना, ये खुद पर किया गया सबसे बड़ा उपकार होता है। हरा चना रॉबर्ट चौक के बाद वाली गली में मिलता है, वहीं सितावन नाम का आदमी ठेला लगाता है, उसके पास से सस्ते दाम में अच्छा मिल जाएगा। तुम्हें पसंद है ना, पाव भर खरीद लेना। तीर्था को भी बहुत पसंद है। प्याज के साथ हल्का भून कर तुम दोनों खाना, नींबू मत डालना, तीर्था को बिल्कुल पसंद नहीं है, खट्टी चीज है। मैं किसी जन्म में गर्मी के मौसम में उसके जीवन में वापस लौटना चाहता हूं, इसी जिद पर यहां विचर रहा हूं। मैं उसके लिए तात की कई साड़ियां और खूब सारा वक्त लेकर आऊंगा। तुम्हारे लिए नीली फ्रॉक लाऊंगा। अगले जन्म में मेरी बेटी बनोगे ना। एक असमर्थ पिता जो असमय मरा। तो ये दो कहानियां मैंने आपको सुनाई। ये इन पर कथा और अन्य कहानियां अनामिका अनु का ये कहानी संग्रह है, मंजुल पब्लिकेशन से आया है। आप इसे मंगाइए, पढ़िए, दिलचस्प कहानियां हैं। अब मेरे साथ चलिए, इश्क करते हैं।